नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। प्राइम के तो फैक्टर ही नहीं हो सकते, एन कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स, एन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, लिख लो फिर एन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो ए है, बी है, सी एंड सो ऑन, ए बी सी आर द प्राइम नंबर। एन कैसा नंबर? एन इज, यहां लिख रहा हूं मैं किनारे हैं, यहाँ पर एन इज, या एन क्या है? एन इज एनी कैसा नंबर? कॉम्पोजिट नंबर। कैसा नंबर? कॉम्पोजिट। फैक्टर किसके हो सकते हैं? कॉम्पोजिट के। ए बी सी एंड सो ऑन, ये क्या है? प्राइम नंबर्स। या ए बी सी क्या है? प्राइम नंबर्स। और ए की पावर अगर पी हो गया, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, एंड जहां पी है, क्यू है, आर है, और भी हो सकते हैं, दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और प्राइम नंबर भी नेचुरली होते हैं, प्राइम नंबर भी नेचुरली तो होते हैं। टू में प्राइम होता है तो नेचुरली, लेकिन एबीसी को प्राइम होना ही होगा। पी क्यू आर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी। तो अब हम पूछे कि एन के कितने फैक्टर्स हैं? एन के कितने फैक्टर्स हैं, मतलब कितने डिवाइजर्स हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो एन को डिवाइड कर सकते हैं? को कितने होंगे? बोलो। हाँ? नहीं नहीं, हमें क्या पता, हमें क्या पता। देखो, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी लिख सकते हो और फैक्टर्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फैक्टर्स ऑफ एन। एन के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? ठीक है, देखो कितने हो जाएंगे, बोलो बच्चों, बोलो कितने होंगे, सोचो। ये हो जाए, हाँ जी, पी प्लस वन, पी है, ए की पावर क्या है? पी। बी की पावर क्या है? क्यू, क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन इंटू कितने फैक्टर्स? कितने फैक्टर्स होंगे? ए की जो पावर होगी उसमें एक जोड़ना, बी की जो पावर होगी उसमें एक ऐड करना, सी की जो पावर होगी उसमें एक ऐड करना, और उन सबको क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो वो निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। समझ रहे हो? तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। अब देखो कैसे। एन एक कंपोजिट नंबर है, ए बी सी प्राइम नंबर्स है, और उन प्राइम्स की पावर पी क्यू आर है। ए बी सी तो डेफिनेटली प्राइम ही होने चाहिए, और पी क्यू आर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। आई टोल्ड यू प्राइम नंबर भी नेचुरल होते हैं, बट उनमें प्राइम होने का स्पेशल कैरेक्टर। सभी नेचुरल प्राइम नहीं होते और सभी प्राइम नेचुरल होते हैं। ये सुनो, सभी प्राइम नेचुरल होते हैं बट सभी नेचुरल प्राइम नहीं होते। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो एग्जांपल लेते हैं, 72 का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक नंबर है 72। कौन सा नंबर? एन की वैल्यू कितनी ले ली मैंने? 72। और 72 को लिख सकता हूं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आया ना? अब देखो तो 72 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। देखो ए की जगह क्या है? 2, ए की जगह क्या आ गया? 2, और बी की जगह क्या आ गया? 3। अब पी की जगह कितना आ गया? 3, और क्यू की जगह कितना आ गया? 2। अब ये 3 2 जरूरी नहीं है, अब ये बेसिस तो प्राइम होने ही चाहिए। बेसिस क्या होने चाहिए? प्राइम। तो 2 और 3 प्राइम है, पावर कुछ नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट कुछ नहीं। यस और नो? तो 72 के कितने फैक्टर्स होंगे? पावर कितनी है? 3। 3 में कितना जोड़ना है? 1, जैसे यहाँ पी में भी हो गया। क्यू, क्यू की जगह 3 है, 3 की पावर 2, 2 में कितना जोड़ देना है? 1। कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 12। कितने फैक्टर्स हो गए? 12। यस और नो? तो देयर आर 12 नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड 72। कितने नंबर है? 12। अब कौन कौन से वो भी लिख देते, देखो पता भी तो होने चाहिए ना, ऐसे ही। अब देखो 1 72 को डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 8 कर सकता है, 9 कर सकता है, 12 कर सकता है, 18 कर सकता है, 24 कर सकता है, 36 कर सकता है, खुद 72 तो करेगा। हो गया क्या? काउंट है।
हो गए क्या 12? तो these 12 are the divisors of 7. Yes or no? चलो लिखो सब. Find the total number of factors of 360. चलो 360 360. अब 360 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने करो. ये तो तुम्हें करना है, मैंने तो बता दिया. अब पहले 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो. क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो. ठीक है, करो करो समझ. और 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फॉर्मूला ये है, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, ए बी सी प्राइम होने चाहिए. पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर्स में, नॉट नेसेसरली प्राइम. अब 360 को तोड़ो. देखो तोड़ने का तरीका बता देता हूं. ऐसे नहीं जैसे एग्जाम के हिसाब से तोड़ो. एग्जाम के हिसाब से करना है, ये क्लास के हिसाब से नहीं करना. अभी हमें 10th 12th पास नहीं करनी. अब हमें क्या करना है? कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखना है, उसके हिसाब से लिखना है. उसके अकॉर्डिंग हमारी अप्रोच होनी चाहिए. देखो अब 360 को तोड़ते हैं तो 360 में हमें पता है कि एक 10 जरूर है. एक 10 नहीं है क्या? 10 इंटू 36 हो रहा होगा. और 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5. तो 10 तो यहाँ आ गया. अब बचा कितना? 36. और 36 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 6. आया ना? अब इसको और तोड़ते हैं. 2 इंटू 5, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3. अगले 6 को भी 2 इंटू 3. अब कितने 2s है मेरे पास बताओ बच्चों? 2 की पावर कितने? 1 2 3. तो 2 टू दी पावर 3. कितने 3s हैं? 2. और कितने 5s हैं? 1. अब P की वैल्यू कितनी है? 2. Q की वैल्यू नहीं, सॉरी, A की वैल्यू कितनी है? 2. B की वैल्यू कितनी है? 3. और C की वैल्यू कितनी है? 5. ये प्राइम नंबर्स हैं. अरे हाँ या ना? A की जगह क्या आ गया? 2. B की जगह क्या आ गया? 3. C की जगह क्या आ गया? 5. P की जगह क्या आ गया? 3. Q की जगह क्या आ गया? 2. और R की जगह क्या आ गया? 1. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर P प्लस 1. 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1. कितने हो गए? 4 इंटू 3 12. 12 इंटू 2 20. देयर आर 24 डिवाइजर्स. कितने डिवाइजर्स हैं? 24 डिवाइजर्स. अरे हाँ या ना? ठीक है भाई, अरे ठीक है. चलो ठीक है, ये ऐसे करना है. देखो फैक्टराइजेशन करने के तरीके समझ लो. वो ऐसे 2 से डिवाइड में 3 से डिवाइड नहीं. तोड़ो पहले उनको, मिनिमाइज करो, फिर बाद में तो पता लग ही जाएगा कितने प्राइम से कौन कौन प्राइम. ठीक है जी. एक और करते. ठीक है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200. 1200 के कितने फैक्टर्स हो? आसान है, घबराना नहीं. 1200 देख के 1200 बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं. पता है कि 1200 में एक 100 जरूर होगा. तो 1200 इंटू 100 तो लिख ही सकते हैं ना. लिखो लिखो, वही लिखो जहां जहां तुम सॉल्व कर रहे हो, वही लिखो ताकि तुम्हें याद रहे तुमने क्या सॉल्व किया. और 100 लिख सकते हैं 4 इंटू 25. 25 चौक 100 तो होते ही है. और 12 को लिख सकते हैं क्या? 30 फैक्टर्स. यस हो सकते हैं, मुझे याद नहीं. और मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे क्या कोई सा भी नंबर करना है वो तो करना है ना. हो सकता है 30 होंगे, मुझे नहीं याद है. तो मैं भी निकाल के देखूंगा होंगे कि नहीं. तो 1200 को लिख सकता हूँ 100 इंटू 12. और अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 100 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 25. और इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 3. अभी प्राइम नहीं हुए, अभी 4 25 वगैरह प्राइम नहीं है. तो इसको लिख सकते हो, इस 4 को 2 स्क्वायर, 5 तो अभी 5 स्क्वायर, इसको 2 स्क्वायर, इसको 3 टू दी पावर 1. अब सबको इकट्ठा करना है. कितने 2s हैं? कितनी 2s हैं? 4 ही तो हैं. कितने 3s हैं? 1. और कितने 5s हैं? 2. अब ये वैल्यू हो गई P की, ये Q की, और ये R की. आया ना? P प्लस 1 4 प्लस 1, Q प्लस 1 1 प्लस 1, R प्लस 1 2 प्लस 1. कितने फैक्टर्स हो गए? 5 इंटू 2 10.
10 into 3 30। कितने फैक्टर्स हो गए? पावर जो जो आएंगी प्राइम नंबर्स की, उनमें सब में 1 ऐड करना और सबको मल्टीप्लाई कर देना, बस यही तरीका है। हाँ या ना? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम? अब निकालो बच्चे फैक्टर्स। मैं यहाँ पर 3-4 नंबर लिख रहा हूं और वो आपको करने हैं, ठीक है? चलो अब लिखो, निकालो फैक्टर्स। पहले एक निकालो 30 के, फिर निकालो 40 के, फिर निकालो 36 के, फिर निकालो 120 के, और फिर निकालो 144 के। बताओ कितने फैक्टर्स? और जितने फैक्टर्स आएंगे इनके नीचे लिखते जाना, ठीक है? These are the numbers and now we have to calculate the factors. तो 30 के कितने फैक्टर्स निकालो फटाफट। वो तो करना है, फटाफट करो। इतने मैंने कर दिए 2-3 सवाल, अब तो तुम्हें आ जाना चाहिए। सिंपल सा बात है, एक ही तरीका है, प्राइम नंबर में तोड़ो और प्राइम की जो जो पावर्स आएंगी उनमें 1 जोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर देना, बस यही एक तरीका है। तो डिवाइजर्स निकलते जाएंगे और ये क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर मतलब क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो आ सकता है, हमेशा आएगा ये जरूरी तो नहीं है, पर आ सकता है, प्रोबेबिलिटी। 30 वाले के 8 फैक्टर्स हो गए, शाबाश बेटा। 30 वाले के 8 है, वेरी गुड। 40 के भी 8 बोल रहे हैं आप, सही है। ओके, 40 के भी 8 है राइट। 5 और 3 4 4 2 8, सही है। 36 के कितने आ गए? 9। और 120 के करो करो, शाबाश। $60, 16 फैक्टर्स, 16 फैक्टर्स, वेरी गुड। और 144 के 50, गुड। ये आ गए 50। ये हो गए टोटल फैक्टर्स, निकाल लेना आराम से। देखो 30 के मैं निकाल के दिखा रहा हूं यहाँ पर। 30 को कहना है राइट 2 into 3 into 5, हाँ या ना? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, पावर सबकी क्या है? 1 1 1। तो क्या कर देना है? 1 + 1 into 1 + 1 into 1 + 1। टोटल कितने हो गए बच्चों? 8। 40 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 into 8, 5 into 8, यानी कि 5 into 5 की पावर 1, 2 to the power 3। हाँ या ना? कितना आ जाएगा बोलो? 1 + 1 into 3 + 1, 4 into 2 8 ही आएगा। हाँ या ना? 36 को लिख सकता हूं मैं टेक्निकली 6 into 6, प्राइम करना है तो 2 into 3, that is 2 into 3। लेटर ऑन 2 to the power 2, 3 to the power 2, कितने हो जाएंगे? 2 + 1 into 2 + 1, कितने हो गए बेटा? 9। 120 को लिख सकता हूं मैं 2 into 5 10 into 4 2 square into 3, जिसको लिख सकता हूं फाइनली 2 to the power 3, 3 to the power 1, 5 to the power 1। कितना आ जाएगा? 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1। कितना आ गया बच्चों? 4 2 जा 8 2 जा 16, टोटल हो गया 16। 144 को 16 into 9 लिख सकते हैं, ये 2 to the power 4 और 3 to the power 2 हो गया। इसको लिख सकता हूं मैं 4 + 1 into 2 + 1, कितना आ गया? 15। हाँ या ना? चलो अब देखो इसके कितने फैक्टर? 30 के, 40 के, 15 के, 36 के, 120 के और 144 के। हाँ या ना? अब आप ध्यान से देखो, 36 और 144 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। हाँ या ना? यस और नो? कितने फैक्टर्स हैं? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। बाकी सबके देखो, इसके 8, इसके 8, इसके 16, बट इसके 9 और इसके 15। तो नोट बनाओ,
लिखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्लीज ध्यान से सुनना, ऑड फैक्टर्स नहीं बोल रहा हूं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। लिखो लिखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग कितने कैसे फैक्टर्स? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ब्रैकेट में लिख देना ऑलवेज, हमेशा कितने फैक्टर्स होंगे? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स नहीं बोल रहा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। यस और नो? अब यहाँ पे कितने फैक्टर्स है? 36 के 9 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है? 9, जिसमें से कुछ ऑड होंगे और कुछ इवन। क्योंकि 36 इवन नंबर है तो कुछ इवन वैल्यू तो उसको डिवाइड करेंगी ना, आया ना? ओके, तो वो भी है गया, क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, ये समझ में आ गया? लिख लिया, नोट बना लिया। क्या लिखा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। 1 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है खुद का ही, है ना? अब ध्यान से समझना, हटाओ इसे, समझ में आ गया? आप ध्यान से समझना, कई बार ये सवाल आता है इसके ऊपर, तो ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि तो क्लास में ऐसे छोटे सवाल आते हैं, बड़े डिफिकल्ट वाले अभी नहीं आते। अब देखो 4 के कितने फैक्टर्स बच्चों? 1, 2 एंड 4, है ना? अच्छा, 25 के कितने फैक्टर्स बच्चों? 1, 5 एंड 25। अच्छा, 49 के कितने फैक्टर्स बच्चों? 1, 7 एंड 40। यस और नो? कितने आ गए? 3। अच्छा, ये क्या है? ये 2 स्क्वायर है, 25 क्या है? 5 स्क्वायर, और ये क्या है? 7 स्क्वायर, है ना? और 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी। तो हमें पता चल गया कि प्राइम नंबर के स्क्वायर्स के 3 ही फैक्टर्स होते हैं। लिख लो, ठीक है? द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग 3 फैक्टर्स ओनली। जो प्राइम नंबर के स्क्वायर होंगे, देखो 25 भी 5 का स्क्वायर है, 5 प्राइम नंबर है, 49 7 प्राइम नंबर का स्क्वायर है, और 4 भी प्राइम नंबर 2 का स्क्वायर है, या ना? तो लिखो, क्या लिखेंगे? द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग 3 फैक्टर्स ओनली। ठीक है ना? इनके 3 ही फैक्टर्स होते हैं। किनके बच्चों? जो प्राइम नंबर के स्क्वायर है। अच्छा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स तो होगी नहीं है क्या? तो 3 3 3 सब ऑड ही है ना, और नंबर ऑफ फैक्टर्स तो होने ही है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। बट क्योंकि वो प्राइम नंबर के भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो उनके फैक्टर सिर्फ कितने होंगे? 3। कितने होंगे? 3। यस और नो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये पढ़ोगे आप घर में जाके सब कुछ समझ में आएगा। कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा नहीं था। ठीक है? अब देखो, अब अगर मैं बोलूं बच्चों आपको, हटा दो इसे, हटाओ, आ गया समझ में? अब मैं बोलूं आपको, क्या बोलूं कि यार परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया, है ना? अब मैं ये बोलूं कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनके फैक्टर होते हैं कैसे? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना? और प्राइम नंबर के स्क्वायर के कितने होंगे? 3 ही फैक्टर्स। याद रखेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब और आगे बढ़ते, लिखो, एक नंबर लिखता हूं मैं 30। क्या नंबर लिखा मैंने? 30। और 30 को लिख सकता हूं प्राइम फैक्टोरियल, ऐसा ही लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है, तो 2 की पावर भी 1, 3 की पावर भी 1 और 5 की पावर भी। अब तुम्हें कोई पूछे, इट्स क्वेश्चन इज देयर कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर द नंबर 30 है? ठीक है? 30 के कितने प्राइम फैक्टर्स है? 30 के 3 ही प्राइम फैक्टर्स है, एक 2, दूसरा 3 और तीसरा 5। कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 36 के 3। तो क्या काउंट करना? बेसिस 1, 2 और 3। इनकी पावर जो मर्जी हो, उससे मुझे लेना देना नहीं। अब जैसे 72 बोलूं, 72 को 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर लिख सकता हूं। कितने प्राइम फैक्टर्स हैं इसके? 2, सिर्फ 2 एंड 3। तो 72 डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर 2 एंड 3 ओनली। बाकी जो फैक्टर्स है वो प्राइम नहीं है। यस और नो? है ना? तो लिखो,
क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, d टू द पावर s। मान लो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर n को लिखना ऐसे a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, d टू द पावर s। a b c d प्राइम होने चाहिए, a b c d प्राइम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो ए बी सी डी तो डिवाइड कर सकते हैं उसको, हाँ या ना? तो कितने होंगे? एम के टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे यहाँ पर? 4। कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे? 4। जो कौन है? ए, डी, सी एंड डी। यस और नो? यस और नो? तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर द नंबर हैविंग, कितने हो गए? एन के कितने हो गए? 4। कौन कौन से? विचार लिखना, ए, बी, सी एंड डी। 4 है और 4 कौन कौन से हैं? एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। पावर इनकी क्या होंगी? इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हाँ या ना? तो उसका बेसिस काउंट कर लेना, प्राइम बेसिस। यस और नो? यस। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो पूछ लिया तुम्हें सवाल, क्या 72 एक नंबर है जिसको लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3, a टू द पावर 2। तो कितने ऐसे पेयर होंगे? हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर whose product is number itself? whose product is number itself? अब 72 के फैक्टर्स कितने होंगे? क्या अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72 कितने होंगे? बोलो बोलो बोलो। 3 + 1 और 2 + 1 कितने हो गए बच्चा? 3 + 1 + 2 + 1 कितने हो गए? 12। और वो 12 है कौन से? 1 2 बोलो, 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। हाँ है ना? अब देखो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 72 है, तो 1 × 72 72 है, 2 × 36 भी 72 है, 3 × 24 भी 72 है, 4 × 18 भी 72 है, हाँ है ना? 6 × 12 भी 72 है, हाँ है ना? 8 × 9 भी कितना है? 72, हाँ है ना? तो कितने ऐसे पेयर हैं जिनका प्रोडक्ट नंबर खुद ही है 6 पेयर, क्योंकि 12 फैक्टर, तो 12 के तो 6 जोड़े बनेंगे। अरे यस और नो? लिख लो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, total number of pairs of factors of number n, total number of pairs of factors of number n, where n is equal to, where n is equal to, where n is equal to कितना होना चाहिए? a to the power p into b to the power q into c to the power r। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? बोलो बोलो बच्चों। p + 1 इंटू, बोलो, q + 1 इंटू, r + 1 इंटू सो ऑन, आगे जितने भी ये हो गए क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप इनका मैं क्या कर दूं? हाफ कर दूं, तो कितने पेयर बन जाएंगे? अरे हाँ या ना? तो क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय, लिख लो, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स whose product is number itself क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये अनकंडीशनल है। क्या है? अनकंडीशनल। अब कंडीशन आएगी तो जितने फैक्टर्स होंगे उनका क्या कर देना? उनको आधे कर देना, हाफ कर देना, उतने जोड़े बनेंगे। जैसे 72 के कितने पेयर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 72 है? टोटल फैक्टर 12/2 इन 6 पेयर्स। बट व्हाट इफ द नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑड? अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ही ऑड है, जैसे 36 के 9 थे, तो 9 का हाफ कितना होगा? 4.5। वो इतने जोड़े तो संभव नहीं, 4.5 जोड़े कैसे हो सकते हैं? पेयर या तो 4 होंगे या 5 होंगे, यानी कि पेयर तो नेचुरल नंबर में होंगे, 4.5 जोड़ा तो पॉसिबल नहीं है। तो लिखो, क्या लिखोगे?
when the total number of factors are when a number, if a number having odd number of factors, if a number having odd number of factors, अगर किसी नंबर के odd number of factors हुए, हाँ या ना, तब कितने जोड़े बनेंगे पहले समझना, सुन लो। नंबर क्या लिखते हैं 36, 36 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बने बच्चों, बोलो बोलो 2 + 1 इंटू 2 + 1 कितने बन गए, अब वो 9 कौन सी 1 2 3 4 6 बोलो 9 12 18 एंड 36, यही हुआ। अब देखो 36 चाहिए मुझे, प्रोडक्ट हो सकता है 1 इंटू 36 पहले और आखिरी का, सेकंड और सेकंड लास्ट का बन सकता है ना 2 इंटू 18 अगला बोलो, 3 इंटू 12 अगला बोलो, 4 इंटू 9 हो गए, टोटल कितने हो गए, और एक पेयर बन सकता है 6 इंटू 6 का। सुन लो अभी नहीं लिखा, 6 इंटू 6 का भी तो पेयर बन सकता है, अरे हाँ या ना, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, बट 6 एक बच गया, बट 6 इंटू 6 36 हो सकता है, बट ये वाला जोड़ा सिमिलर पेयर का है, तो वो पूछेगा कि हाउ मेनी पेयर ऑफ फैक्टर्स आर देयर ऑफ लेट्स से नंबर 36, यस नो, ठीक है, हाउ मेनी पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ how many pairs of factors are there whose product is the number itself and the number which are paired up or the factors which are paired up should be distinct, यानी कि डिस्टिंक्ट पेयर, डिस्टिंक्ट फैक्टर का पेयर होना चाहिए, तो उस केस में 6 इंटू 6 बाहर हो जाएगा क्योंकि ये तो सिमिलर पेयर फैक्टर्स का पेयर हो गया, हाँ है ना, तब कितने जोड़े बन रहे हैं 4, तो फैक्टर कितने टोटल 9, और जोड़े कितने बन रहे हैं 4, तब क्या करोगे, तब आप करोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से एक घटाओगे, 9 में से कितना घटाना पड़ेगा 1, और किससे डिवाइड करना है 2 से, कैसे ना, लिखो पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 अगले में, हाँ देखो केस नंबर 1, if the factors which are being paired up are distinct, if the factors which are being paired up are distinct, या यूं भी लिख सकते हो all the pairs are made by the distinct factors, यूं भी लिख सकते हो, है ना, clear, all the factors which are being paired up are distinct, which are paired up are distinct, yes or no। अब देखो तब तो क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हो गए, इसमें से क्या घटा देंगे 1, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, अरे हाँ या ना, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ब्रैकेट के अंदर आ गए, इस ब्रैकेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से क्या घटा दोगे 1, और क्या डिवाइड कर दोगे 2 से, उतने जोड़े बन जाएंगे डिस्टिंक्ट पेयर, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स के पेयर, हाँ या ना, और जब कंडीशन गिवन नहीं हो, ये नहीं पूछा डिस्टिंक्ट, तब 6 इंटू 6 शामिल हो जाएगा, अरे हाँ या ना, इफ लिखो नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, इफ द अबव कंडीशन इज नॉट गिवन, अगर ऊपर वाली कंडीशन गिवन ही नहीं हो, इफ अबव कंडीशन इज नॉट गिवन, तो कितने जोड़े बन रहे हैं बच्चों 5 बन रहे, तब क्या करना, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या ऐड कर देना 1 ऐड कर देना, और फिर किससे डिवाइड कर देना 2 से, यस और नो, अरे हाँ या ना, तब यही फॉर्मूला में सिर्फ +1 और -1 का डिफरेंस हो जाएगा, अरे यस और नो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो तुम एक सवाल लिख लो फिर, और क्या समझ में आ गया, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, तो लिखो find the total number of factors of 400, 400 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, 20 का स्क्वायर तो है सर, find the total number of factors of 400, also find total number of pairs whose product is number itself, also find total number of pairs
of factors, total number of pairs of factors whose product is number itself. ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसी का दूसरा पार्ट। एंड तीसरा पार्ट लिख दो, द फैक्टर्स विच आर बीइंग पेयर्ड अप मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ये सुनो, ये तीसरा हो गया, द फैक्टर्स विच आर बीइंग पेयर्ड अप मस्ट बी डिस्टिंक्ट। तो 3 क्वेश्चन हो गए, फैक्टर भी निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ पेयर भी निकाल लिए और डिस्टिंक्ट पेयर भी निकाल लिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करो शाबाश, 400 और फॉर्मूला यही सामने। ये फॉर्मूला तो यूनिक है, इसी में एक जुड़ेगा यही घटेगा। तो करो बेटा 400 को। समझ में आया ना? इजी है, मुश्किल नहीं है, यू कैन डू। थोड़ा हंस लिया करो, मुस्कुराया भी करो, ऐसे नहीं बोझ बन के बैठे रहो। ठीक है, खुश होके पढ़ा करो, खुश होके। मैं रोज बोलता हूँ, वो लड़का नहीं आया अच्छा और चाय पार्टी, अच्छा छुट्टी में हिंदी में चाय पार्टी बोलते हैं, क्या बोलते, चाय पार्टी बोलते, साथ पड़ने वाला सह पार्टी। ठीक है जी, करो शाबाश। 400 के फैक्टर बनाओ बेटा, बनाओ 400 के फैक्टर बनाओ। 100 इंटू 4 तो है ही है सीधा सीधा, और 100 को हमेशा याद रखो, 100 के फैक्टर होते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यह याद ही रख लो। 1000 के होते हैं, देखो याद रखना, मैं बता यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप चाहे नोट कर लो। इसके होते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और 1000 के होते हैं पता क्या, 2 क्यूब इंटू 5। एक एक जीरो बढ़ दी जाएगी, तो एक एक 2 और एक एक 5 बढ़ता जाएगा, 2 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4। देखो यहाँ 2 जीरोस थी, देखो, और 10 जब होता है तो 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर, सॉरी 5 टू दी पावर, हाँ है ना। देखो ये 10, यहाँ 2 10, तो 2 में भी पावर देखो 2 2 हो गई, या 3 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 भी 3 हो गए, 5 भी 3 हो गए। यहाँ जीरोस कितने हैं, 4 है, तो 4 10, तो 2 भी 5 4 है और 5 भी 4 ही है। कैसा ना, ऐसे लिखना जी बच्चों। कितने फैक्टर्स आए शाबाश? हाँ 50 फैक्टर्स कितने आए टोटल? हाँ 10 तो नहीं आ सकते फैक्टर्स, हाँ और नंबर आएंगे तो 10 नहीं आ सकते। कितने आए? 15 आए, देखो शाबाश। 400 बेटा, 400 को लिख सकता हूँ मैं 100 इंटू 4, और 100 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। अब देखो 2 है मेरे पास 4 और 5 है मेरे पास 2। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ लिखो टी एन एफ का मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, कितने हो गए बच्चा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 50। अब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स निकाल लें, क्योंकि उसमें कंडीशन नहीं थी, तो क्या करेंगे? तो टोटल यहां लिख दो, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स whose product is 400, जिनका प्रोडक्ट कितना है? whose product is 400। हाँ या ना, कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 15 में एक जोड़ के आधा कर देंगे तो कितने पेयर बनेंगे? 1 पेयर। क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट वाली बात पहले केस में नहीं की। पहले केस में तो पूछा कि कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे, 15 फैक्टर्स हैं प्लस 1 कर देंगे तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, पहले ने इवन बनाएंगे और उसका हाफ कर दिया। तो इसमें 8 पेयर में वो पेयर भी शामिल है जब 20 इंटू 20 वाला होगा, एक पेयर 20 इंटू 20 का भी बनेगा, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और जब डिस्टिंक्ट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट की बात करेगा, तब क्या करना है? 15 में से 1 माइनस करके 2 कर देना, तो कितने पेयर्स बनेंगे? 7।
अरे यस और नो? तब 20 इंटू 20 वाला पेड़ बाहर हो गया। यस और नो? समझ में आई ये वाली कहानी? पक्का? घर में करेंगे जाके 2-4 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब अच्छा, ये पूछने बच्चे आपको कि यार 72 ही ले लेते हैं क्योंकि 400 बड़ा नंबर है। मैं छोटे में समझाता हूँ तो बड़ा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। अब मैं पूछ रही हूँ 72 के फैक्टर्स हैं कितने? बोलो बच्चा। 2 की पावर 3, 3 टू दी पावर कितना 2, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ जल्दी जल्दी। 3 प्लस 1 इंटू, मतलब 12 भी होंगे, आए ना? अच्छा, तो वो 12 है कौन? फिर लिख देते। 1 पर 1 है, 2 है बोलो, 3 है, 4 है, आगे बोलो, 6 है बोलो, 8 है, 9 है और बोलो, 12 है, 18 है, 36 है और 72 है। हाँ यार, अब मैं पूछूं यार आपको कितने फैक्टर्स हैं 72 के विच आर द मल्टीपल ऑफ 4? हाँ, तो एक तो 4 है, दूसरा 8 हो गया, तीसरा 12 हो गया, 36 हो गया और ये हो गया। कितने? अब सवाल ये पूछ ले यार, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ नंबर? यहाँ तो 72 है, कोई भी नंबर होगा whose product which are the multiple of, let's say 4 पूछ ले, 6 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, पर मैंने क्या बोला? which are the multiple of 4। अब देखो, पहली बात ये समझ में आती होगी आपको, the number which are multiple of 4 must be divided by 4। हाँ, 4 का मल्टीपल 4 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें एक 4 जरूर होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, एक फैक्टर उसका 4 है तो 4 को लिख सकता हूं 4 इंटू 8 को लिख सकता हूं मैं, क्या बोलो? ये 4 को तो लिख दिया, 8 को क्या लिख दिया बोलो? 4 इंटू 12 को क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 36 को क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू, और 72 को क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू, हाँ ना? इसका मतलब जो नंबर 4 का मल्टीपल होगा वो 4k की फॉर्म में जरूर होगा, बट k इज एनी नेचुरल नंबर। ये वैल्यू k है। अरे हाँ यार, जो नंबर 4 का मल्टीपल होगा 4k की फॉर्म में जरूर होगा, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। हाँ या ना? अब देखो, अब यहाँ पे 70 तो छोटा नंबर है, हमने लिख दिया और नोट भी कर लिया। अब अगर मैं पूछूं कि 720 के कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे विच आर मल्टीपल ऑफ 4, तो ऐसे लिख के तो काम नहीं चलेगा ना। अब ध्यान से समझना, ये बात समझ में आ गई? द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 4 मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 4k। द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 6k। द मल्टीपल ऑफ 7 मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 7k। हाँ या ना? बस इतनी बात समझने के बाद अब मेरी कहानी खत्म हो जाती। अब मुझे किसके फैक्टर्स निकालने? 72 के, जो किसके मल्टीपल है? 4। किसके मल्टीपल है? लेकिन एक 4 बनाने के लिए बेटा दो का होना जरूरी है। प्राइम नंबर 2 से ही बनता है ना 4, लेकिन वो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2। इसका मतलब इस 72 में मुझे 4 बाहर लेना और बाकी वैल्यू अंदर बचानी। ये वैल्यू जो k होगी, हाँ या ना? और 4 होने के लिए कितने 2 बाहर आने चाहिए? 2। यानी कि अब देखो यहाँ 2 कितने? 3। इसमें से 2 स्क्वायर बाहर आ गया, एक 2 अंदर बच गया और एक 3 इतने अंदर बच गया। ये हो गया 4 और ये वैल्यू किसकी है? ये किसकी है? k की। ये वैल्यू किसकी है? अरे ये नेचुरल नंबर ही है। अरे 9 इंटू 2 18 ही तो है। अरे नहीं क्या? अरे नहीं क्या? अरे नहीं क्या? समझ में आ गया? इतनी बात समझते हो ना आप लोग? बस अब ये हो गया। देखो इसका मतलब मुझे 4 और k की फॉर्म में चाहिए और k मुझे मिला ये। तो अब मुझे इस 4 को हटाना नहीं है, 4 तो यहीं का यही रहेगा। नहीं तो अगर 4 हट गया तो 4 का मल्टीपल नहीं बनेगा। अब जो वैल्यू k की, k के कितने फैक्टर्स होंगे?
के कितने फैक्टर्स हैं बोलो? ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, तो प्राइम की पावर p कितना है यहाँ पर 1 प्लस, और इसके कितने 2 प्लस, कितने हो गए? अरे हाँ या ना? इस के कितने फैक्टर्स हैं और वो सब किसके मल्टीपल होंगे? तो कितने फैक्टर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं? नहीं, कितने फैक्टर्स हैं जो 4 के मल्टीपल है? 6। और 6 ही थे क्या? कौन था? 4 था, 8 था, 12 था, अगला कौन था? 24 था, 36 था, और फिर 72। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब अगर समझ में आए क्या लिखा, समझ में आए क्या लिखा, ये हर क्वेश्चन में बदलता रहेगा। हमेशा 4 का फैक्टर नहीं पूछेगा, 6 के भी पूछ सकता है। पूछे वो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 72 आर देयर व्हिच आर द मल्टीपल ऑफ 3। जो किसके मल्टीपल होंगे? 3 के। अब 3 के मल्टीपल चाहिए बच्चा, तो वो नंबर 3k की फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले तो 3 बाहर ले लो। कितने 3 बाहर ले गए? कितने 3 है मेरे पास? एक बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 2 क्यूब इंटू 3 टू दी पावर, ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? k की। ये किसकी वैल्यू है? और k क्या है यहाँ पर? उसके कितने फैक्टर्स है उस k के? 3 प्लस और 1 प्लस, कितने होंगे? 8। तो देखो 72 के 8 फैक्टर्स हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। देखो तो कौन कौन है? 1 है बोलो, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 18 है, 36, 24 है, फिर कितना है? 36 में कितना है? 72। यस और नो? अब 3 के मल्टीपल कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ही है ना? अरे यस और नो?